तो यह मीटर सुजुकी 125 का है ये। तो इसमें हम स्पीड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि स्पीड अगर वर्क नहीं कर रही है तो एक एलईडी के माध्यम से हम स्पीड को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास होना चाहिए एक एलईडी होना चाहिए और एक हमारे पास ये मैग्नेट होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट है ये। तो ये देखिए चपक जाता है। तो एक मैग्नेट होना चाहिए ये। तो ये चपक गया यहाँ पर। तो एक मैग्नेट ये तो इसलिए घुमाने के लिए इस पर मैंने चिपका रखा है, यहाँ पर इसमें चिपका दिया हूँ कि ताकि मैं ऐसे से घुमा सकूँ। इसके माध्यम से हम स्पीड चेक कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं कि स्पीड कैसे चेक करेंगे 100%। तो स्पीड चेक करने के पहले हम कुछ पार्ट को हम जान लेते हैं। यह एक आईसी है, हॉल आईसी है ये मैग्नेट। यहाँ पर जब मैग्नेट घूमता है, जब हम इस मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो यह आईसी में ऑन ऑफ होता है। तो पूरा ना बता के हम शॉर्टकट में बताते हैं, ये ऑन ऑफ होगा। तो किस तरह हम एलईडी की सहायता से हम ये चेक कर सकते हैं, बताते हैं इसके पिन के बारे में। तो अच्छी तरह पिन के बारे में समझ लें। यह जो ऊपर वाली पिन है, यह पिन जो है कैपेसिटर से ये लगी हुई है, यह पिन है वीसीसी की, जिसमें हम सप्लाई देते हैं। यह पिन है जो ग्राउंड की है, और यह पिन जो है आउटपुट होती है, जो हमारा आउटपुट एमसीयू को चला जाता है। यहाँ एमसीयू को आउटपुट आ जाएगा। अब इस आईसी को ऑन कराने के लिए पहले हमें वीसीसी की ज़रूरत होती है 5 वोल्ट की। तो यहाँ हम डायरेक्ट 5 वोल्ट भी दे सकते हैं और इस सर्किट के सहायता से भी दे सकते हैं। तो हमने इसमें एमसीयू निकाल रखी है ताकि यहाँ पर हम इसकी पल्स को चेक कर सकें कि क्या ये ऑन ऑफ हो रही है, नहीं हो रहा है। अगर ये ऑन ऑफ हो रहा है तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, नहीं हो रहा तो सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम किन पार्टों की हो सकती है, जिसमें कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये तीन रजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है रजिस्टर ये लगे हुए हैं। यहाँ पर ये रजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो आइए हम यहाँ वोल्टेज लगा के चेक करते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ वोल्टेज आएंगे, और हम पता लगाएंगे कि ये सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम पिन नंबर जो इसका 1 है, वीसीसी जो पिन नंबर है इसका, तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आ रही है, देखिए ये 5 वोल्ट आ रही है। यहाँ 5 वोल्ट आने के बाद इस पिन पर हमारी 5 वोल्ट आ जाएगी। 5 वोल्ट आने के बाद क्या है, ये तो ग्राउंड है और ये वाला है आउटपुट पिन है ये। तो आउटपुट जो पिन है यहाँ पर 5 वोल्ट किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है और ये पुल अप है। ये आईसी अभी वर्क में नहीं है, अभी ऑन नहीं है। और ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ गई है। ये 2 रेजिस्टेंसें लगी हैं, ग्राउंड है। यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस लगी है तो इसे पुल अप बोलते हैं। तो ये देखिए पुल अप में हमारी यहाँ पर 5 वोल्ट आ गई है। ये ट्रैक ऐसे आती हुई यहाँ से ट्रैक आई है और यहाँ पर आई है। यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए 5 वोल्ट आ रहा है हमारा, और यहाँ पर आते हुए इस जगह पर आया, यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ से होते हुए हमारा इस रेजिस्टेंस से होते हुए ये एमसीयू को यहाँ चली आई है। तो एमसीयू में देखते हैं ये पिन जो है आई है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट आ गया है। ठीक है, तो ये वोल्टेज अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि ये हमारा नेटवर्क सही है। अब देखिए किस तरह ये ऑन ऑफ होगा। ऑन ऑफ किस तरह होगा ये हम दिखाते हैं आपको। इस जगह पर देखिए हम यहाँ पर जो आउटपुट जो पिन है, आउटपुट पिन पर हम ये आउटपुट पिन है, इस आउटपुट पिन पर हमने ये मीटर लगा लिया है। अब ये मैग्नेट देखिए हम यहाँ लगा देंगे कि ये 0 हो गया। अब देखिए 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये जो व्हील में ये मैग्नेट लगा होता है, जिसकी वजह से यह घूमता रहता है, ये घूमता रहता है मैग्नेट, और जिससे कि ऑन ऑफ होता है। तो देखिए ऑन ऑफ किस तरह हो रहा है। ये ऑन है, ये ऑफ है, ये देखिए ऑन है। अब ये ऑन हो गई आईसी, ये ऑन हो गया है। अब ये ऑफ हो गया है, ये ऑन हो गया है, ये ऑन हो गया है। जब ऑन होगा तो सप्लाई 0 हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा तो सप्लाई चेंज होती रहती है। तो ये देखिए ऑन ऑफ हो रही है।
माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है यहाँ पर। तो ये जो हमारा है ये हॉल आईसी है। यहाँ पर हम वोल्टेज को दे देते हैं। ये वोल्टेज यहाँ से हम 5 वोल्ट दे देते हैं जो कि रेगुलेटर से आता है। और यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर। इसके जो आउटपुट में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 4K7 की, इसे पुल अप बोलते हैं। और यहाँ से अगर 100K की 2 रेजिस्टेंसें लगी है जो कि ये ग्राउंड हो गई, यहाँ पर बैरियर बन जाता है, डिवाइडर बन जाता है। डिवाइडर बनने के बाद 10K की एक रेजिस्टेंस लगी है, एक कैपेसिटर लग करके 1K से MCU को आया है। ये हमने यहाँ पर LED लगा दी थी। जब यहाँ पर हॉल सेंसर में यहाँ पर हम मैग्नेट को घुमाते हैं तो यहाँ ये जो आईसी है हॉल इफेक्ट आईसी ऑन ऑफ करती है, जो कि आपने DSO के माध्यम से देख लिया था, सिग्नल देख लिया था। जब हमारे यहाँ पर मैग्नेट घूमता रहता है तो जब मैग्नेट हमारा यहाँ वेरी करेगा, घूमेगा, तो यहाँ पर जो सिग्नल हमें मिल रहे थे ये ऑन ऑफ, यहाँ पर ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो अगर ये सिग्नल यहाँ पर इस जगह पर यहाँ मिल रहे हैं तो आप समझिए कि आपका इतना हार्डवेयर बिल्कुल ओके है, फिर भी हमें स्पीड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे MCU का फॉल्ट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।